हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, पहले ही बता दूं, काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है एंड आपको करने में इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। द ओनली थिंग इज़ कि आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से लर्न करनी है। अगर वो आपको अच्छे से लर्न है, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए उससे पहले हम कुछ बेसिक सीख लेते हैं कि स्ट्रेट लाइंस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे हम मोस्टली, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हम स्ट्रेट लाइंस की ही बातें करने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन के बारे में ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड उसके कई कई एस्पेक्ट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एस्पेक्ट है स्ट्रेट लाइंस में, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब स्लोप बेसिकली क्या होता है? स्लोप मीन्स स्टीपनेस। जैसे कहते हैं ना कि हम अगर माउंटेनियस एरिया में जा रहे हैं, तो अगर हम पहाड़ी की चोटी पे चढ़ रहे हैं, तो वो चोटी जो है, वो जो ट्रैक जो है, वो कितना ज्यादा स्टीप है, कितना ज्यादा टेढ़ा है। वो हो सकता है इतना टेढ़ा हो, वो इतना टेढ़ा हो, या फिर इतना ज्यादा हो। तो ये जो स्टीपनेस है, बेसिकली इससे हम स्लोप निकालते हैं, इसको हम स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। ये जो स्टीपनेस है, ठीक है, मैथमेटिक्स में उसको स्लोप बोलते हैं। अगर एक लाइन की स्लोप हमें निकालनी हो, तो स्टूडेंट्स हम उसे डिनोट करते हैं टैन थीटा से। टैन थीटा से भी हम स्लोप निकालते हैं। हम उसको स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप। एंड dy by dx से भी हम उसे डिनोट करते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लोप। ओके, सो यहाँ पे जब हम m बोल रहे हैं, m को हम स्लोप बोल रहे हैं, dy by dx बोल रहे हैं, यहाँ पे tan थीटा की बात की गई है। आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि ये थीटा, थीटा क्या है? सो थीटा मीन्स एंगल। यहाँ पे जो थीटा है, ये याद रखना है, इट इज द एंगल विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वो एंगल होगा थीटा। ठीक है, सो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ अ लाइन हमें पता होनी चाहिए कि हम किससे डिनोट करते हैं। टैन थीटा से, स्मॉल m से, एंड dy by dx। ये बेसिकली हम डेरिवेटिव की तरह लेते हैं कि हम x में चेंजेस कितने लेके आए कि उसकी वजह से हमारे y में चेंज आ जाए। ठीक है, ये ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर इतना भी याद रखेंगे कि dy by dx है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, आपके लिए उतना भी इनफ। ओके, सो सबसे पहले आता है स्लोप। नेक्स्ट नेक्स्ट बात आती है कि हमें स्लोप ही निकालनी है, m यानी कि स्लोप। बट स्लोप का केस क्या है? अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, a एंड b। अब a के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। आपको मान लीजिए ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं एंड आपको बोला है कि स्लोप निकालिए। तो ऐसे केस में, इन द केस वेयर टू पॉइंट्स आर गिवन, तो आप स्लोप m कैसे निकालोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से निकालोगे। ये x1 y1 x2 y2 आपको दे रखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला है। बाकी जब हम इंप्लीमेंट करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड जो आपको चीज याद रखनी है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, मान लीजिए एक लाइन ये नीचे है और एक लाइन ये ऊपर है, ये दोनों देखिए आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ये जो नीचे लाइन है, इसकी स्लोप हम m1 बोलते हैं। वैसे स्लोप को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, अभी क्योंकि दो लाइंस हैं तो मान लीजिए नीचे वाली लाइन की स्लोप m1 है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी स्लोप मान लीजिए m2 है। तो कभी भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये रहेगा। दोनों लाइंस की स्लोप का आप प्रोडक्ट निकालोगे तो आंसर -1 में होगा। इसी तरीके से अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो आपने याद रखनी है दोनों लाइंस की जो स्लोप है वो आपस में बराबर होगी। पहली लाइन की स्लोप m1, दूसरी की स्लोप m2, m1 m2 आपस में बराबर रहेगी। देन फिफ्थ इज, अगर मान लीजिए दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये बीच में जहां इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमने एंगल निकालना है, दिस एंगल इज थीटा। तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर आपको निकालना है, यानी कि आपने tan थीटा निकालना है, क्योंकि स्लोप हम tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। तो अगर हमने थीटा निकालना है, देन हम स्लोप का कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर्मूला इज
tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1। m2 m1 क्या है, स्लोप है दोनों लाइन की, अपॉन 1 प्लस m1 m2, और यहाँ पे मॉड्यूलस है बिकॉज थीटा कांट बी नेगेटिव, एंगल कांट बी नेगेटिव, तो मॉड्यूलस है, यानी कि अंदर जो भी आंसर आए वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ इज इफ अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, कोई जो लाइन आपको दे रखी है, मान लीजिए वो y एक्सिस के पैरेलल है, और आपको स्लोप बतानी हो तो स्लोप विल बी इंफिनिटी, या फिर आप 1/0 कह सकते हैं, तो स्लोप इंफिनिटी होगी। और अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो आपने याद रखना है स्लोप की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको एक्सरसाइज 10.1 के लिए याद होनी चाहिए। अब इन्हीं चीजों को क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है तो वो देखते हैं। जैसे एक्सरसाइज 10.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are, ये देखिए 4 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, एंड बोला है कि इसका एरिया भी निकालिए, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी मान लीजिए। आप एक कार्टेशियन प्लेन आप ग्राफ लेंगे, यहाँ पे मैंने नॉर्मल पेपर पे बनाया बट आप ग्राफ लेंगे, ग्राफ पे मैंने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिया। आप सभी को पॉइंट्स तो प्लॉट करने आते ही हैं, हम 9th-10th में भी काफी करते थे। ए पॉइंट -4,5, सो -4 दिस एंड 5 दिस, तो ए पॉइंट प्लॉट कर दिया। ऐसे बी पॉइंट 0,7 है, सो दिस इज 0,7, सी पॉइंट 5,-5 है, दिस इज 5,-5, डी पॉइंट -4, -2 है, तो ये आपको दे। ठीक है, अब बोला क्या है कि आप फाइंड कीजिए इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। सो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने यहाँ पे ए और सी को ज्वाइन कर दिया। अब बेसिकली तो ये एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल था, जब एसी को ज्वाइन कर दिया तो दो ट्राइंगल्स में बट गया है। पहले हम एबीसी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो देखिए हमने 10th में ही एक फॉर्मूला किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, किसी ट्राइंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है, सो ये आपका फॉर्मूला होता था हाफ, देन मॉडुलस में ये फॉर्मूला होता था। जिसको ये याद नहीं है उसको याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे x1 x2 x3 लिख लीजिए, ब्रैकेट में y माइनस वाई, y माइनस वाई, y माइनस वाई लिख लीजिए, देन आप लास्ट से स्टार्ट कीजिए 1 2 2 3 3 1। इस तरीके से मैं बच्चों को याद दिलाती हूँ, आपको जो भी ट्रिक याद हो आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला 10th क्लास का है। ओके, सो यहाँ पे हम देखिए आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास ए बी सी इस ट्राइंगल का निकाल रहे हैं, यानी आपके पास 3 वर्टिसेस हैं। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे जो जो आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए -48 -10 -58 आना था, बट मॉडुलस है तो हमने उसको 58 लिखा है, क्योंकि ये मॉडुलस का साइन है, पॉजिटिव हो जाता है। कैंसिल करेंगे तो देखिए एरिया आ गया 29 स्क्वायर यूनिट। अब इसी तरीके से दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है एडीसी का, क्योंकि एबीसी का निकालेंगे इधर एडीसी का निकालना है, देन दोनों को ऐड करना है। तो एडीसी का निकालेंगे, सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी जब आप ए को लेंगे तो x1 y1, बी को डी को लेंगे सॉरी तो x2 y2, सी को लेंगे तो x3 y3। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे तो 63/2 स्क्वायर यूनिट्स लिखना नहीं भूलना, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, यानी कि दोनों ट्राइंगल के एरिया को प्लस कर दो, तो 29 + 63/2 यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 121/2 स्क्वायर यूनिट्स आ। ओके, सिंपल था, 10th क्लास का ही फॉर्मूला हमने यूज किया है। Then, second question, the base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis. अब equilateral triangle का base जो है वो y-axis पे lie करता है, such that midpoint of the base is at origin. अब triangle आपने ऐसे बनानी है कि base y-axis पे lie करे और जो midpoint है base का वो origin पे lie करे। आपको इस triangle के vertices बताने हैं। So, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ए लिया, यहाँ बी, यहाँ सी। तो आप देख सकते हो जो BC बेस है ट्राइंगल का वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और BC का जो मिड पॉइंट है यहाँ पे O,
ये आपके पास ओरिजिन पे लाई कर रहा है, और आपके पास जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड दे रखी है 2a, तो ए बी भी 2a, ए सी भी 2a, बी सी भी 2a। अब क्योंकि ओरिजिन आपका मिड पॉइंट है तो यहां से यहां तक a हो गया, यहां से यहां तक भी a हो गया। अब निकालना क्या है आपको, ट्राइंगल के वर्टिसेस। ठीक है, अब ट्राइंगल के वर्टिसेस निकालने देखिए कितने आसान है। यहाँ पे अगर मुझे b के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मुझे पता है यहाँ पे 0 से लेके b तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a, तो यानी कि y वाला कोऑर्डिनेट तो इसका स्मॉल a होगा, और x है ही नहीं है तो x 0 रहेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। ऐसे c के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो देखिए x तो 0 है, और y वाला कोऑर्डिनेट यहाँ 0 से लेकर नीचे तक भी a चल रहा है, बट नीचे वाला y नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 0 माइनस a आ जाएगा। ऐसे 0 से लेके a तक, अब ये वाला आपको बेसिकली निकालना है, ये वाला 0 से लेके a तक डिस्टेंस ही हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ए ओ बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपके पास बेस हो जाएगा। तो आप पाइथागोरस लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए बी की वैल्यू 2a है, ओ बी की वैल्यू a है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, ओ ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हुआ, तो ओ ए क्या आ जाएगा, √3, और साथ में प्लस माइनस। बट अगर मुझे यहाँ पे पॉजिटिव साइड ए में बताना है तो 0 से लेके ए तक पॉजिटिव √3a होगा, और y तो यहाँ पे है ही नहीं है, सो y इज 0। तो हो गए आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस। आप एंड में एक बार यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a के कोऑर्डिनेट क्या है, √3a, 0, b के कोऑर्डिनेट 0, a, c के कोऑर्डिनेट 0, माइनस। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q में डिस्टेंस निकालना है, बट केस दिया हुआ है व्हेन PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब देखो, जब PQ आपके पास पैरेलल टू y एक्सिस है, तो मैंने आपको बेसिक्स में कराया था कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप जो है यानी स्मॉल m जो है वो 1/0 होती है, बेसिकली इंफिनिटी होती है। तो यहाँ पे क्योंकि PQ पैरेलल टू y एक्सिस है, m की वैल्यू 1/0 हो जाएगी, और m को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इज इक्वल टू 1/0। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x2 माइनस x1 तो आ जाएगा, ये y2 माइनस y1 0 से मल्टीप्लाई होके 0 बन जाएगा। सो ये बेसिकली आपके पास लाइन की स्लोप बन गई। ठीक है, बट आपको आगे बोला हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आपने बताना है। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला भी कौन सा, वही जो आपने 10th क्लास में कर रखा है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 की वैल्यू तो 0 है, सो ये चीज तो आपकी पूरी 0 बन गई। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यानी y2 माइनस y1। अब यहाँ पे प्लीज मॉड्यूलस लगा देना, बिकॉज हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो हम उसको मॉड्यूलस में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको सेकेंड पार्ट में बोला है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में दिया PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस। सो PQ x एक्सिस के पैरेलल दिए, तो आपको मैंने बेसिक्स में कराया था, जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप 0 होती है, यानी m इज इक्वल टू 0। अब m का आपके पास फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी वैल्यू क्या है, 0। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसको 0 से, तो ये तो 0 बन जाएगा, यानी कि y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। अब आपको डिस्टेंस भी निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बोला था, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड अंडर रूट। यहाँ पे y2 माइनस y1 ये तो देखिए 0 है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस आ गया, बट आप मॉडुलस में लिखेंगे क्योंकि हमें x2 x1 की वैल्यू नहीं पता, तो आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, सो आंसर नेगेटिव में ना आए इसलिए हमने उसको मॉडुलस में डाल दिया। ओके, so this was our third question. Then find a point on x-axis which is equidistant from the 2 points. अब ये तो बिल्कुल देखिए 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि इन दो पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, तो निकाल लेते हैं।
अब क्योंकि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा कि वो एक्स कोऑर्डिनेट तो है उसका, बट क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। और हमने नाम दे दिया, मान लीजिए ये पॉइंट पी है। अब ये इक्विडिस्टेंट जिन दो पॉइंट से था, तो दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 7,6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4। तो ये आपके पास है, ठीक है। देन क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है, सो P से A तक इज इक्वल टू P से B तक। सो PA इज इक्वल टू PB। अब P से A तक क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे P से B तक देखिए, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखें, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बट आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। देन यहाँ पे देखिए, आप a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे 6 का स्क्वायर इज 36। यहाँ पे x माइनस 3 होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 60। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आप x में x ऐड कर दीजिए, ये इधर ले गए, कांस्टेंट वाली टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके पास 8x इज इक्वल टू 60। यहाँ पे x की वैल्यू 15/2। अब आपको बोला क्या था क्वेश्चन में, क्या बताइए, पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। तो जो वो पॉइंट था उसका नाम तो हमने P दिया है, P के कोऑर्डिनेट x, 0, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, और y कोऑर्डिनेट उसका 0 है, और नाम हमने P दे रखा है। सो P के कोऑर्डिनेट 15/2, 0, ये लिखना जरूरी है। नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच passes थ्रू द ओरिजिन एंड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining P and B। ऐसी लाइन की स्लोप निकालनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है, एंड उसका जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों लाइन सेगमेंट में आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। अब कोई पॉइंट क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे कोई जो लाइन है ये ओरिजिन से पास कर रही है, और जो मिड पॉइंट बोला था यहाँ पे P एंड B। ओके, सो यहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट एक, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0,-4, 8,0। जब हम इन्हें प्लॉट करेंगे तो देखो 0,-4 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में देखो उन्होंने B बोला है तो इसको B ले लेना, मैंने यहाँ पे Q ले लिया, B बोला है तो यहाँ पे B 8,0 यहाँ कहीं आएगा। अब P से Q तक हमने लाइन ज्वाइन कर दी, अब इस पे जो मिड पॉइंट है वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। सो मिड पॉइंट अगर मान लेते हैं M है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है 0, 0 से, ठीक है, तो ये आपकी फिगर बन गई। अब M के कोऑर्डिनेट हमें तो नहीं दिए हुए हैं, हमें सिर्फ P एंड B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। सो अगर हमें M के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी P और B का हमें मिड पॉइंट निकालना है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही जो हमने क्लास 10th में किया, कि अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा। तो ये रहा 0x1, ये रहा 8x2 अपॉन 2। ऐसे y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि -4 प्लस 0 अपॉन 2। सो ऐसे ही x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4। ऐसे y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। यानी जो हमारे पास m के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -2। सो ये भी आपने इस तरीके से लिख देने हैं। अब हमें मिड पॉइंट तो नहीं पूछा, क्या पूछा, स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ये जो ओरिजिन से OM लाइन जा रही है इसकी स्लोप आपको बतानी है, ठीक है। सो स्लोप कैसे निकालते हैं, देखिए स्लोप ऑफ OM, जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर मुझे OM लाइन की स्लोप निकालनी है, मेरे पास O के कोऑर्डिनेट भी है, मेरे पास M के कोऑर्डिनेट भी है। जब दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास देखिए 0 को आप x1 y1 मान सकते हैं, और इधर इसको x2 y2 मान सकते हैं m को। तो आप निकाल लीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपके पास स्लोप आ जाएगी -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, without using Pythagoras theorem show that the points are the vertices of a right angle triangle।
यही क्वेश्चन आपको 10th क्लास में आया होता तो आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाते और राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कर देते कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर है। बट यहाँ पे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बोला है कि प्रूव कीजिए ये वर्टिसेस राइट एंगल के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। सो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने एक ट्राइंगल बना ली और जो वर्टिसेस दिए थे हमने उनको नेम दे दिया ए बी एंड सी। ये वर्टिसेस हमारे पास आ गए, ठीक है। अब हमें नहीं पता राइट एंगल कहाँ पे है, हमने ये रैंडमली बना दिया, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे बी पे राइट एंगल हो भी ना, बट हमने अभी अपना बेस एक क्रिएट कर लिया, एक रफ फिगर बना ली कि ऐसे कुछ ट्राइंगल बन रही होगी। अब क्योंकि हमें पाइथागोरस ने यूज कर लिया तो हमारे पास जो दूसरा ऑल्टरनेटिव बचता है दैट इज फाइंडिंग स्लोप। तो अभी पहले हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। पहले हम ए बी की स्लोप निकालते हैं। तो हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल रहे हैं तो उसको हमने m1 नाम दे दिया। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, वैसे ही देखिए ए बी का निकाल रहे हैं तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ए बी की स्लोप आपके पास 1 आ गई। फिर हम BC की स्लोप निकालते हैं, उसको हमने नाम दे दिया m2। अब BC की निकाल रहे हैं सो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास कैंसिल करके स्लोप 3/2 आ गई। फिर हमने AC की भी स्लोप निकालनी है। सो AC की निकालनी है तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो AC की स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास कैंसिल करके 1 आ गया। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करनी है तो किन्हीं दो लाइंस के बीच में तो 90 डिग्री बनना चाहिए, यानी कोई तो लाइंस तो परपेंडिकुलर होगी ना। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिक्स में हमने सीखा था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 इंटू m2 यानी उन दो स्लोप्स का जो मल्टीपल होता है वो -1 आता है। यहाँ पे देखिए m1 आपके पास -1 है, m3 आपके पास 1 है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी m1 और m3 को तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1। सो यहाँ पे m1 m2 नहीं है, m3 है। यहाँ पे करेक्शन कर लेना m3, m1 इंटू m3 का आंसर, क्योंकि आपके पास -1 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि जो AB है और जो AC है वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर AB और AC आपस में परपेंडिकुलर हैं तो कुछ इस तरीके की फिगर बन रही होगी। AB एंड AC परपेंडिकुलर है तो इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा होगा, यानी कि एंगल A इज अ राइट एंगल। ओके, सो आपने एक और तरीका सीखा है कि विदाउट पाइथागोरस कैसे प्रूव करते हैं कि कोई राइट ट्राइंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the slope of a line which makes an angle 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise। स्लोप ही निकालनी है, एंगल दे रखा है बट बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। सो आप यहाँ पे देखिए, पहले तो फिगर बनाते हैं। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस वो तो ये भी है, वो तो ये भी है, बट आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो यानी कि यहां से इधर, ठीक है। तो आपके पास ये जो जा रहा है हमने मान लिया ये चीज, तो आपके पास ये एंगल 30 डिग्री वो बोल रहे हैं। ओके, अब थीटा यहाँ पे जो है मैंने आपको बेसिक्स में भी कराया था कि थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट ही था विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये थीटा की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वो आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में थीटा जो बोला है वो क्या है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, बट एक्चुअल में जो हम थीटा निकालते हैं वो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है, कुछ बच्चे क्या करते हैं 30 डिग्री है एंगल है तो थीटा की वैल्यू सीधा 30 ही डाल देते हैं, 30 नहीं डालनी। यहाँ पे y एक्सिस बोला है बट थीटा क्या होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे इसको, थीटा की वैल्यू, क्योंकि x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन तो इधर को ही हम जाएंगे, क्योंकि नीचे से जब जाते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आपके पास ये वाला एंगल इतना 90 और ये यहां से यहां तक 30, तो 90 प्लस 30 यानी कि वो 120 बन रहा है, ठीक है। देन आपके पास थीटा की बात हुई थी तो स्लोप का फॉर्मूला जो थीटा के रिलेटेड होता है वो tan थीटा होता है, tan थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 120। अब tan 120 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, जब कोई बड़ा एंगल होता है जिसकी वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करते हैं उसको 90 से डिवाइड करते हैं। हमने 90 को 120 से 120 को 90 से डिवाइड किया तो हमारे पास इंटू 1 पे गया और रिमाइंडर कितना बचा,
30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 1 प्लस यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ट्रिग्नोमेट्री याद कीजिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। और यहाँ पे 1 इज एन ऑड नंबर, जब ऑड होता है तो कन्वर्जन भी होती है, तो tan किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में। और 30 डिग्री आपने साथ में लिख देना है क्योंकि वो थीटा है। अब कॉट 30 डिग्री वैसे होता है √3, बट क्योंकि माइनस है तो m की वैल्यू क्या आ गई, -√3। तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। x की वैल्यू निकालनी है और बोला ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब ऐसा क्वेश्चन हम 10th में भी कर चुके हैं, जब कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर मींस जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये 3 पॉइंट्स दिए थे, हमने उनको A B C नाम दे दिया। यूजुअली 10th में अगर ये क्वेश्चन आता तो हम क्या करते कि AB निकालते, BC निकालते, दोनों को प्लस करके AC आना चाहिए। अगर आता तो बोलते कोलिनियर है, बट क्योंकि अभी हम स्लोप्स वाला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो स्लोप से देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, क्योंकि वो गिवन है, प्रूव नहीं करना हमें, क्वेश्चन में देखिए गिवन है कि 3 पॉइंट्स ये जो दिए हुए हैं दे आर कोलिनियर, आपको x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्योंकि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इफ दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो बेसिकली कोलिनियर का कॉन्सेप्ट स्लोप में क्या होता है कि जो AB की स्लोप होगी वही स्लोप किसकी होगी, BC की। तो स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो आपने याद रखना है कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ये रहता है, दोनों की स्लोप बराबर कर देंगे तो कोलिनियर है। सो स्लोप ऑफ AB, अगर मुझे AB की स्लोप निकालनी है तो देखिए ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट्स का यही फॉर्मूला है। ऐसे BC की स्लोप निकालनी है तो ये x1 y1, ये x2 y2, फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 4/2, क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया, यहाँ से कांस्टेंट एक साइड पे, x वाली टर्म एक साइड पे, x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट करते हैं, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर आपको 10th में आया होता तो आपको अगर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम शो करने हैं तो आप क्या करते हैं कि सब साइड्स डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, देन आप शो करते हैं कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड आप डायगोनल्स भी इक्वल कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला ना यूज करके बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है या नहीं, तो किस तरीके से करेंगे देखिए। अब क्योंकि ABCD इनको हमने नाम दे दिया तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करेंगे, सबसे पहले हम AB की स्लोप निकालते हैं। हम एक एक करके देखो यहाँ पे चारों की स्लोप निकालेंगे, पहले हम चारों की स्लोप निकाले थे AB BC CD DA। तो फर्स्ट AB की स्लोप निकालेंगे तो उसको M1 नाम देंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया होगा, AB की स्लोप निकाल लिए तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड फॉर्मूला वही लगना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1/6 आ गया। ऐसे ही BC की स्लोप निकालनी है तो उसको M2 नाम दे दीजिए। अब BC की निकालनी है यानी इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट x2 y2, फॉर्मूला में डाल दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये -3 आ गया। ऐसे CD की स्लोप निकालनी है, उसको नाम M3 दे देते हैं। अब CD की निकालनी है तो C के कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1/6 हो गया। ऐसे ही आपने AD की स्लोप निकालनी है, तो AD की निकाल रही है तो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपके पास 3 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो एक चीज कि M1 की स्लोप और M3 की स्लोप बराबर आ रही है 1/6, और M2 की स्लोप एंड M4 की स्लोप जो है ये बराबर आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास यहाँ भी माइनस है, सो यहाँ पे M1 इज इक्वल टू M2। मैंने आपको बेसिक्स में कराया था कि अगर दो स्लोप्स बराबर आ रही हैं तो इट मींस लाइंस पैरेलल हैं। सो अगर M1 और M2 बराबर आ रही हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हो M1 और सॉरी M3, यहाँ पे M3 कर लेना, M1 इज इक्वल टू
M3। अगर M1 और M3 अब बराबर आ रही हैं सो यानी AB पैरेलल टू CD है, और ऐसी अगर M2 और M4 बराबर आ रही है यानी BC पैरेलल टू AD है। दो लाइंस आपस में ऑपोजिट पेयर्स पैरेलल हैं, देन वी कैन कॉल दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 says find the angle between x-axis and the line joining the points this। x एक्सिस का एंगल और इन दोनों में जो ये लाइन बन रही है और x एक्सिस में आपको एंगल निकालना। ठीक है, अब देखिए लाइन जो बन रही है आपके पास यहाँ पे लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -1, 4, -2। अब 3, -1 कुछ यहाँ पे आएगा x3y -1, 4, -2 वो कुछ यहाँ पे आएगा। इन दोनों से इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया और लाइन बना दी, यहाँ कार्टेशियन प्लेन पे कट की, और आपको यहाँ पे बोला है कि आपको एंगल निकालना है इस लाइन का और एक्स एक्सिस का। अब इस लाइन का और एक्स एक्सिस का कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर मुझे जिनके बीच में एंगल निकालना है, एक तो एक्स एक्सिस लाइन है, अब एक्स एक्सिस की अगर मैं स्लोप निकालूं वो तो जीरो ही होगी, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो है बिल्कुल, तो इसको हम m1 नाम दे देते हैं। और दूसरी जो ये लाइन है जिसके बीच में एंगल निकालना है, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ ए बी लाइन आगे एक्सटेंड बन रही है, एक्सटेंड करके ए बी लाइन बन रही है। तो अगर मुझे ए बी लाइन की स्लोप निकालनी है जिसको मैंने m2 नाम दे दिया, तो कैसे निकाल सकते हैं? वही ये x1 y1, ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि ये -1 हो गया। अब क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला? एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। सो एंगल निकालना है किसमें? एक्स एक्सिस में और इस लाइन में। ठीक है, तो हमने एक्स एक्सिस की भी स्लोप निकाल ली, लाइन की भी स्लोप निकाल ली। अब एंगल निकालना है तो एंगल का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें स्लोप भी आती है, m1 m2 भी आता है, तो ये मैंने बेसिक्स में कराया था। तो tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan थीटा, यहाँ पे m2 आपके पास -1 है, m1 आपके पास 0 है, नीचे भी m1 प्लस m2, तो यहाँ पे tan थीटा आपके पास 1 आ गया। अब देखिए tan थीटा 1 है तो tan 1 कब होता है? 45 डिग्री पे, यानी π/4 पे। सो थीटा π/4 होगा, यानी थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। बट बच्चे यहाँ पे यही गलती करते हैं कि 45 डिग्री तक छोड़ देते हैं। अब बात क्या है कि थीटा क्या होता है? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखो। सो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बेसिकली इधर को जाती है, इधर को। ठीक है, तो आपके पास यहां से यहां तक ये जाने वाला है, बट ये आपने थीटा बोला तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हिसाब से ये थीटा होगा। तो ये इतना सा थीटा मैं कैसे निकालूंगी? यहां से यहां तक, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये बनती है, ये 180 हो गया, 180 में से ये थीटा माइनस करेंगे। सो आपके पास 180 में से जो ये 45 माइनस किया, हमारे पास थीटा क्या आया? 135। तो ये आपके पास ये थीटा 135। ओके, सो ये गलती नहीं करना, ये ध्यान से रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th question says the slope of the line is double the slope of another line। एक लाइन की स्लोप दूसरी लाइन की स्लोप का डबल है। if the tangent of angle between them is 1/3। टेंजेंट ऑफ एंगल यानी tan थीटा 1/3 दे रखा है, पता करना है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन बताइए। तो देखो, अब दो स्लोप्स के बारे में बात की गई है। अगर मान लेते हैं m1 स्लोप x है, तो बोला कि दूसरी स्लोप डबल होगी। अगर पहली x है तो m2 क्या होगी? ट्वाइस ऑफ x हो जाएगी। और टेंजेंट ऑफ एंगल यानी कि tan थीटा आपको दिया हुआ है 1/3। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें tan थीटा भी आता है, m1 भी आता है, m2 भी आता है? अभी किया था, ये फॉर्मूला है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। tan थीटा की जगह 1/√3, m2 आपके पास 2x दे रखा है, m1 आपके पास x दे रखा है, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 2x माइनस एक्स एक्स, 1 प्लस x 2x स्क्वायर, इधर 1/3 है। अब बात आती है यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर तो था नहीं, यहाँ पे क्यों लिखा? देखो याद रखना है, जब मॉड्यूलस के अंदर आपके पास वेरिएबल हो, यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर x चल रहा है ना, हमें नहीं पता x क्या है, तो जब मॉड्यूलस हटता है तो दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगेगा। जब मॉड्यूलस के अंदर वेरिएबल हो तब ये केस है। अब एक बार तो x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर की वैल्यू 1/3 हो गई,
तो एक बार -1/3 भी होगी। तो दोनों केस लेने, एक बार x/1 + 2x² की वैल्यू 1/3, एक बार x/1 + 2x² की वैल्यू -1/3। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x = 1 + 2x², 2x² इधर और 3x भी आ गया, 1 भी आ गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करनी आती है, स्प्लिटिंग करेंगे तो x की वैल्यू 1 एंड 1/2 आएगी। सेम अगर आप दूसरा केस लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। स्प्लिटिंग कीजिए, स्प्लिटिंग से आपके पास x की वैल्यू -1 एंड -1/2 आ गई। और आपको पूछा क्या था यहाँ पे, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ द लाइन निकालनी है, तो आप देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे भी x की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक चीज और आपने करनी है, मैंने यहाँ पे नहीं की हुई। स्लोप देखिए, m1 आपके पास x है, तो m2 भी तो निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास m2 भी निकाल देना, x की वैल्यू फाइंड आउट करके, x की वैल्यू तो सॉरी दी हुई है, उसको पुट करके। इधर भी अगर x -1 है, तो आपके पास m2 कितना होगा, 2x होगा, यानी कि -2 होगा। और अगर x -1/2 है, तो m2 कितना होगा, 2 × -1/2 यानी -1। सो यहाँ पे ये x तो निकल आया दोनों केसेस में, यानी ये भी m1 की वैल्यू हो सकती है, ये भी m1 की वैल्यू हो सकती है। तो दो यहाँ पे m2 की भी वैल्यू आएंगी, वो 2 × x पुट करके आप नीचे जरूर निकालना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A line passes through the point this and this. If the slope of the line is m, show that, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है वो आपको शो करनी है। एक लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है और स्लोप भी दे रखी है। तो देखो, आपको जो दो पॉइंट्स दिए हैं, हमने मान लिया ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब जो दो पॉइंट्स दिए हैं, एक लाइन उनसे पास कर रही है, तो उस लाइन की स्लोप तो निकालनी चाहिए। स्लोप क्या होती है एक लाइन की, एम। एम की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये दे रखा है। अब y2 y1 x2 x1 कौन सा होगा, दिस इज x1 x2, दिस इज y1 y2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू m के बराबर। अब ये जब m इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा, और इधर k - y1 अपॉन 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा। एंड यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज, इफ 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। अब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो आपको ये शो करना है, a/h + b/k = 1। तो देखिए, 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है, तो मैंने कोलिनियर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि स्लोप से कैसे निकालते हैं कोलिनियर। तो देखिए, ए बी सी हमने पॉइंट्स को नाम दे दिया। सबसे पहले हम ए बी की स्लोप निकालते हैं। तो ए बी की स्लोप क्या होगी, यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब अगर मुझे बी सी की स्लोप निकालनी है, तो दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगी। कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है, दोनों को हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इंटू बी माइनस ए बी, इधर देखिए a इंटू के ए के, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस एच इंटू के माइनस एच के, माइनस एच इंटू माइनस बी प्लस बी एच। अब देखिए, माइनस ए बी तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एच के मैं यहाँ पे राइट साइड पे ले गई हूँ, ए के प्लस बी एच, ये इधर है। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि टू प्रूव में इज इक्वल टू 1 है। तो अगर यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू 1 लेके आना है, यहाँ पे तो एच के था, 1 लेके आना है, तो मुझे एच के से ही डिवाइड करना पड़ेगा। बट एक साइड नहीं कर सकते, हम बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पे इधर भी एच के से डिवाइड किया, राइट साइड पे भी एच के से डिवाइड किया, तो एच के कैंसिल हो गया, 1 बचा, इधर के से के कैंसिल, ए अपॉन एच आ गया, इधर एच से एच कैंसिल, बी अपॉन के आ गया, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following population and a year graph. Find the slope of the line AB and using it, find what will be the population in the year 2010. 2010 में population क्या होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्राफ दे रखा है। सो ए पॉइंट में आपको बताया कि 1985 में
पॉपुलेशन देखिए y पॉइंट कितना है यहाँ पे, इन करोड़ दे रखी है, यानी कि 92 करोड़ थी। यहाँ पे b पॉइंट यानी ईयर 1995 पे पॉपुलेशन कितनी है, 97 करोड़। सो आपको बताना है 2010 में पॉपुलेशन जो है वो कितनी होगी। सो कर लेते हैं इसको भी। देखिए कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, ए के कोऑर्डिनेट ये हुए, बी के कोऑर्डिनेट ये हुए। अब मुझे सबसे पहले तो इस लाइन की स्लोप निकालनी है, जो ग्राफ में यहाँ पे लाइन दे रखी है, इस लाइन की स्लोप निकालनी है ए बी की। तो आप देखिए ए बी की स्लोप निकालेंगे, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, और स्लोप निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे 5/10 स्लोप आ गई 1/2। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, अब अगर देखिए ये स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है, सो आगे भी जा रहा है, सो 2010 में भी जाएगा, तो वो इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। सो आपके पास बेसिकली ये दोनों कोलिनियर है, एक ही पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं ए और बी, तो मैं कह सकती हूँ, और सी भी इसी पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, यहीं जाके आगे कहीं होगा ना। देखिए ए भी एक लाइन पे है, सी भी यहाँ आगे जाके कहीं होगा, इस लाइन को अगर हम आगे एक्सटेंड कर देंगे, सी भी इसी पे कहीं जा रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ए बी सी क्या हुए, कोलिनियर हुए। कोलिनियर हुए तो मैं कह सकती हूँ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। अब स्लोप ऑफ ए बी की बात करें, वो तो हम निकाल चुके हैं 1/2। स्लोप ऑफ बी सी की बात करें, अब पहली बात तो बी के कोऑर्डिनेट तो है, सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। देखिए पहला एक्स कोऑर्डिनेट में ईयर लिखते हैं, ईयर क्वेश्चन में बोला हुआ है 2010, और y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, सो उसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पे BC की स्लोप में दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, तो फॉर्मूला वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे देखिए नीचे माइनस करके 15 आ गया, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 15 15, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई, 2y 2 इंटू 97। यहाँ पे प्लीज ये मल्टीप्लाई कर लेना, ये मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 2 इंटू वाई करेंगे, इट विल बी 2y, 2 इंटू 97 भी यहाँ पे आना चाहिए। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये आपकी y की वैल्यू करेक्ट है, सॉल्व करके आप प्लीज कर लेना। सो y की वैल्यू आपके पास 104.5 आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो y की कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या है, पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन करोड़ में दे रखी है, सो 104.5 करोड़। ओके, सो इसके साथ आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। अच्छे से फर्स्ट एक्सरसाइज के जो बेसिक्स मैंने स्टार्टिंग में दिए हैं वो आपने अच्छे से करने हैं, एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, कोई भी डाउट होता है तो आपने पूछना है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।